हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डायमेंशन का। तो डायमेंशन में मेनली तीन चीज़ होता है: मास, लेंथ एंड टाइम। और कभी कभी करेंट भी होता है। मास का जो यूनिट जो होता है इसको केजी होता है इसका। लेंथ का मीटर होता है। टाइम का सेकेंड होता है। और करेंट का होता है एम्पेयर। एम्पेयर, ठीक है। अब डायमेंशन बनाने से पहले कुछ बात को याद रखो। जैसे कि कभी भी किसी क्वांटिटी का अगर डायमेंशन बनाना है तो हमें इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा, ठीक है ना। किसी भी क्वांटिटी का, जैसे किसी क्वांटिटी का MLT आता है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ना कि हम इसको इस तरह से लिखेंगे। MLT ये लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी हम आंसर जो लिखेंगे वो हमें ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके रखना है, ठीक है। अगर तुम्हें किसी क्वांटिटी का, जैसे तुमको फोर्स का निकालना है या फिर तुमको अगर डिस्टेंस का निकालना है, ठीक है ना, डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का जो होता है वो L होता है। तो इसको हम कभी भी S इक्वल टू L इसे से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमें लिखना भी है तो हम S में भी इसको देंगे, या फिर तुम S को मत लिखो, डायरेक्ट तुम L को लिख दो, ठीक है। ये दो काम में से कोई काम करो। तीसरा ये कि जो फॉर्मेट जो होता है ना, ये दूसरा ये कि जो फॉर्मेट जो होता है वो MLT के फॉर्मेट में होता है। तो कभी भी अगर किसी क्वांटिटी में तुमको ये पूरा सीक्वेंस में ना हो, यानी तीनों चीज़ ना हो, जैसे कि किसी में अगर तुमको LT हो तो ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम m पे पावर 0 दे देंगे, क्योंकि 0 का जैसे कुछ वैल्यू होता नहीं, लेकिन बस फॉर्मेट पे लिखने के लिए हम m पे पावर 0 दे देंगे, ठीक है। और LT लिख देंगे, यानी कि जो भी ये तीनों में से एब्सेंट होगा उसके ऊपर 0 पावर दे देंगे, ठीक है। अब इसका डायमेंशन बनाते हैं। जैसे स्ट्रेस का, तो स्ट्रेस का जो डायमेंशन जो होता है वो होता है फोर्स बाय एरिया। अब जो फोर्स का जो होता है वो ए में होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब बाय एरिया का हम लेंथ इंटू ब्रेथ लिख देंगे। अब मास का होता है m, ठीक है। और इसका जो होता है वो होता है LT माइनस स्क्वायर, ठीक है। LT माइनस स्क्वायर। अब ये जो होता है, क्या लेंथ और ब्रेथ के लिए हम L ले सकते हैं, तो L का हो जाएगा स्क्वायर, L का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। L का हो जाएगा स्क्वायर। अब ये और ये 2 इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ML। अब L जब ऊपर में आएगा तो इसका माइनस चार्ज हो जाएगा, और T माइनस स्क्वायर। तो ये स्ट्रेस का डायमेंशन होगा, ठीक है। ये स्ट्रेस का डायमेंशन होगा, ये होगा स्ट्रेस का डायमेंशन। ML माइनस T माइनस स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन, ठीक है। आगे चलते इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, ठीक है। और एक बात बता दें कि स्ट्रेन जो होता है यूनिटलेस होता है, यूनिटलेस होता है, ठीक है ना। तो इलास्टिसिटी बराबर स्ट्रेस हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कि स्ट्रेस के क्या था, ML माइनस T माइनस स्क्वायर ये था। तो इलास्टिसिटी का भी हो जाएगा ML माइनस T माइनस स्क्वायर, ठीक है। ये होगा, और इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक। तो ये इलास्टिसिटी का डायमेंशन हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो होता है वो होता है करंट इनटू टाइम, ये इसके फॉर्मूला होता है। और करंट का होता है एम्पेयर, जिसको A से लिखते हैं। और टाइम का होता है T, तो इसको हम लिखेंगे AT, ठीक है, AT।
अब हम फोर्स का बात करते हैं। तो फोर्स का जो होता है वो होता है ma। अब मास का हो गया m, मास का हो गया m, और एक्सीलरेशन का देखो कैसे निकालता है, a = v/t हो गया। अब क्या v = d/t होता है, तो इसका हो जाएगा L/t माइनस v का ये हो जाएगा, तो हम लिखेंगे L/t माइनस, अब इधर t है तो इधर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब ये t जब ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो L/t माइनस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्सीलरेशन का, तो यहाँ लिखेंगे L/t माइनस स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स का जो होगा वो होगा M/L/t माइनस स्क्वायर, तो ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इम्पल्स। इम्पल्स जो होता है वो होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम होता है। ठीक है, अब फोर्स का लिखें M/L/t माइनस स्क्वायर, और टाइम का होता है t। ठीक है, और टाइम का होता है t। अब क्या था, ये मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी -2 + 1, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 1। अब जो बड़ा डिजिट है उसके आगे का कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, तो आएगा -1। ठीक है, क्या आएगा, -1। तो इधर लिखेंगे M/L/t -1। ठीक है, तो ये आ गया इम्पल्स का डायमेंशन, इम्पल्स का डायमेंशन ये होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है F = G m1 m2/r², ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो अब हम क्या करेंगे कि क्लोज मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा Fr² m1 m2, ठीक, = G, ये हो जाएगा। अब हम फोर्स का जो होता है वो होता है M/L/t माइनस स्क्वायर, ठीक है, इनटू r यानी रेडियस होगा तो इसका क्या होगा, डिस्टेंस का लिख देते हैं, इसका हो जाएगा L², ठीक है, और मास क्या 2 है तो इसका हो जाएगा हमारा m²। ठीक है, अब इधर हो जाएगा M/L/3t माइनस स्क्वायर, ठीक है, और इधर हो जाएगा m-2 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर क्या है, 1 है, वेरिएंस से 1, तो 1 + -2 यानी इसका आएगा -1, तो m-1 L/3t -2, ये इसका डायमेंशन आ जाएगा, ये इसका डायमेंशन है ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, अब बात करेंगे एनर्जी का। तो देखो, एक पावर का जो फॉर्मूला जो होता है पावर का, वो एनर्जी बाय टाइम होता है, एनर्जी बाय टाइम। अब क्या इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो E = P/T हो जाएगा, ये आएगा। अब हम पावर का निकालते हैं, तो पावर का जो होता है वो एक और वेरिएंस, इसका एक और होता है, पावर का ये भी होता है, पावर का फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। फोर्स का होता है M/L/t
टी माइनस स्क्वायर, और वेलोसिटी का जो होता है वो होता है एल एल टी माइनस, ये होता है वेलोसिटी का, ठीक है ना। तो इसका जब करेंगे तो इसका आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यूब, ये पावर का डायमेंशन आएगा, ठीक है। एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यू, ये आएगा पावर का डायमेंशन। तो अब एनर्जी जो था, एनर्जी इक्वल टू पी इंटू टी, तो पावर का कितना आ गया एम एल टू टी माइनस थ्री, ये आ गया, और टाइम का आ गया टी, ठीक है, यही ना है, हाँ ये आ गया। अब जब इसका हम करेंगे तो एम एल स्क्वायर, अब इधर है वन वेलेंसी, तो टी पे हो जाएगा -2, ठीक है, ये हो जाएगा एनर्जी का डायमेंशन, ठीक है। अब है टॉर्क, तो टॉर्क जो होता है उसका होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम होता है सॉरी, इसका होता है फोर्स इंटू रेडियस, फोर्स इंटू रेडियस। फोर्स का होता है एम एल टी माइनस स्क्वायर, और रेडियस का जो होता है वो होता है एल, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, ये हो जाएगा टॉर्क का डायमेंशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्क का। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या हो गया एम एल टी माइनस स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया एल हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वर्क का, ये हो जाएगा वर्क का डायमेंशन। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाफ एम, इसका जो होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो एम का हो जाएगा, ये एम लिखेंगे, अब इसका आता है एल टी -1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर, तो ये इसका हो गया डायमेंशन, ठीक है, ये इसका डायमेंशन हो गया काइनेटिक एनर्जी का। आगे चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्या है पोटेंशियल एनर्जी, जिसका होता है एम जी यानी कि होता है एच ए, तो एम का होता है मास, कैपिटल में लिखेंगे। अब ए का जो होता है वो होता है एल टी माइनस स्क्वायर, और हाइट का हम लिखेंगे एल, तो इसका जो आएगा वो होगा एम एल स्क्वायर, इसका जो होता है एम जी एच होता है, तो एम हो गया इसका, ठीक है। जी का होता है एल टी -2, और हाइट का होता है एल, तो इसका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये डायमेंशन होगा। ये काइनेटिक एनर्जी का भी
है ना। हाँ, ये काइनेटिक एनर्जी का भी है। जितना भी एनर्जी होता है सबका सेम होता है डायमेंशन, ठीक है। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास होता है m और वेलोसिटी जो होता है इसका होता है एल टी माइनस, तो हो जाएगा एम एल टी माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोमेंटम का डायमेंशन, ये डायमेंशन होगा मोमेंटम का। इम्पल्स, इम्पल्स का जो फॉर्मूला जो होता है इम्पल्स का, ये होता है फोर्स इनटू टाइम है, ठीक है ना। फोर्स इनटू टाइम होता है। फोर्स का होता है एम, फोर्स का जो होता है वो होता है एम एल टी इसका होता है एम एल टी माइनस स्क्वायर और इसका हो गया एल, ठीक है। ये सॉरी टी, इसका हो गया टी। तो इसका जो आएगा वो होगा एम एल टी माइनस 1, ये इम्पल्स का डायमेंशन आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रेशर, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू एरिया, ठीक है। फोर्स इनटू एरिया। फोर्स का होता है एम एल टी माइनस स्क्वायर और एरिया यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसका एल स्क्वायर। अब ये एल स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। तो जो आंसर जो आएगा वो होगा एम एल माइनस टी माइनस स्क्वायर, ठीक है। वेट, वेट जो होता है वो फोर्स के बराबर होता है, वेट जो होता है वो फोर्स के बराबर होता है। तो वेट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एम जी, मास होता है एम और एक्सीलरेशन होता है एल टी माइनस 1, वेट -2, ठीक है ना। एल टी -2 होता है इसका। तो इसका हो जाएगा एम एल टी -2, तो ये इसका डायमेंशन हो जाएगा, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स से। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। तो मास हो गया को हम कैपिटल में लिख देंगे, इससे से वेलोसिटी हो जाएगा एल टी माइनस इसका होल स्क्वायर और इसको हम लिखेंगे एल, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि ये एम है, ठीक, एल स्क्वायर टी स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर और ब्रैकेट में हो जाएगा एल। अभी एल और इसको काट देगा तो आंसर जो आएगा वो होगा एम एल टी -2, ये हो जाएगा सेंट्रीपेटल फोर्स का डायमेंशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का। तो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का होता है वी स्क्वायर बाय आर, ये होता है। और वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस, ठीक है, इसका होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा एल, यानी इसका होगा एल टी एल स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर बाय एल हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा तो आंसर जो आएगा वो होगा एल टी माइनस स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा डायमेंशन का कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।